कोई भी नया या बड़ा काम शुरू करने के लिए पुरानी सारी अवधारणाएं भूलकर एक नए सोच की शुरुआत करनी होती है। नमस्कार, मैं मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस कोच दिलीप तिवारी आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जब एक रसोइया खाना बनाने जाता है तो उसके पास एक डिश का आइडिया होता है, जिसकी रेसिपीज़ का उसे पता होता है। वह उस बनाने की प्रोसेस को बहुत बारीकियों से अंजाम देता है और फिर एक डिश बनाकर तैयार करता है, जिसे जो लोग खाते हैं वो उसके इतना बढ़िया डिश में परिवर्तित करता है कि वो उसे खाकर उसके फैंस बन जाते हैं और वही उसके फैंस उसके परमानेंट कस्टमर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार एक एंटरप्रेन्योर के पास एक ग्रेट आइडिया होता है, जिसे वह प्रोसेस में तब्दील करता है। उस पर अपनी 100% अटेंशन देकर हवा में उड़ने वाले एक आइडिया को तूफान की तरह चलने वाले एक बिजनेस में कन्वर्ट करता है। एक बड़े बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सिर्फ एक बड़ी रकम की नहीं बल्कि एक ग्रेट आइडिया की आवश्यकता होती है, क्योंकि एक कम पूंजी के साथ स्टार्ट किया गया बिजनेस जिसमें एक ग्रेट आइडिया हो, वह एक दिन बड़ी बुलंदी को छूता है। लेकिन एक बड़ी पूंजी के साथ स्टार्ट किया गया बैड आइडिया के साथ एक बिजनेस पूरे पैसे को एक दिन डुबा देता है। कोई भी स्टार्टअप एक बड़ा मार्केट रिसर्च मांगता है, जिसमें बाजार की नीड्स, बाजार की आवश्यकता क्या है, लोगों की आवश्यकता क्या है और लोगों की पसंद, बाजार की नीड्स और उनकी पसंद का पता लगाना पड़ता है। इसके बाद इससे आपकी अपनी जानकारी को टैली करना पड़ता है। बाजार को क्या आवश्यकता है, किस प्रोडक्ट की आवश्यकता है और उन्हें क्या पसंद है, और इससे टैली करनी पड़ती है आपकी अपनी जानकारी की उस प्रोजेक्ट के ऊपर आपकी जानकारी कितने परसेंट है, कितनी अधिक, कितनी अच्छी तरह से उसको आप बना सकते हैं, कितनी बेहतरीन तरीके से उसे आप मार्केट में उतार सकते हैं और कितनी बेहतरीन तरीके से उसकी सप्लाई पूरी कर सकते हैं। पता लगा आपने मार्केट का तो पता कर लिया, नीड का पता कर लिया और उनकी पसंद का भी पता कर लिया। उसके बाद उस प्रोडक्ट की जानकारी ही नहीं है आपको बनाने की, तो उसमें क्या करना होगा आपको? प्रोडक्ट उल्टा सीधा बनेगा। आप बाज़ार में भेजोगे तो पहली बार तो चलिए ठीक है, आपने किसी तरह एडवर्टाइजमेंट कर ली, थोड़ा बहुत प्रोडक्ट पहली बार बिका, लेकिन फर्स्ट सेलिंग ही आपकी लास्ट सेलिंग बन जाएगी और आपका धंधा वहीं से बैठ जाएगा। आपको उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी नहीं थी, आप अपनी 100% जो है उसकी जानकारी नहीं रखते थे, इसलिए आपका वह प्रोडक्ट डिफेक्टिव बन गया, उनकी मतलब के अकॉर्डिंग नहीं बन पाया, उनकी आवश्यकता के अनुसार नहीं बन पाया। तो उसमें अपनी एक्सपर्टीज होना जरूरी है। बिना जानकारी के कोई भी कार्य वह पूर्ण तरीके से नहीं किया जा सकता। अधूरी जानकारी सदैव खतरनाक होती है, स्वयं के लिए घातक होती है, इसलिए पहले उसकी पूरी जानकारी लेनी होगी आपको। मार्केट की आवश्यकता, मार्केट की पसंद प्लस आपकी जानकारी बराबर बनता है बिजनेस। मार्केट की आवश्यकता प्लस मार्केट की पसंद प्लस आपकी जानकारी इक्वल टू आपका बिजनेस। तीनों की जब टैली होती है ना, तब आपका बिजनेस रन करता है और इसके बाद इतनी ऊंचाई पर जाता है, इतना बिजनेस बढ़ता है कि आप सोच भी नहीं सकते थे उससे पहले। कि अगला पॉइंट आता है मनी मैनेजमेंट। मान लिया आपके पास एक ग्रेट आइडिया है बिजनेस का, आपने मार्केट का रिसर्च भी कर लिया कि मार्केट को किस प्रोडक्ट की आवश्यकता है, उनकी पसंद भी जान ली, उनको किस प्रकार का प्रोजेक्ट पसंद है। इसके बाद उसमें आपकी एक्सपर्टीज भी है, आपकी जानकारी भी है उस प्रोडक्ट में कि आप बना सकते हैं, उसको बेहतर से बेहतर बना सकते हैं, अच्छा से अच्छा कर सकते हैं उस प्रोडक्ट में। अब बात आती है फंडिंग की कि आपको फंडिंग कहाँ से मिलेगी। एक बिजनेस सिर्फ एक आइडिया से ही स्टार्ट नहीं होता। आइडिया आ गया आप पे, मार्केट रिसर्च भी आपके पास है, जानकारी भी है, इसके बाद आपको स्टार्ट करने के लिए फंडिंग चाहिए होती है। और कोई भी इन्वेस्टर आपको यूं ही फंडिंग नहीं दे देता, क्योंकि कोई ये नहीं चाहता कि मेरा पैसा कहीं डूब जाए। रिस्क से हर कोई बचता है। रिस्क कहाँ लेता है? जहाँ उसको जानकारी होती है। उससे पहले वो आपके प्रोजेक्ट को देखना चाहेगा। अपना पैसा इन्वेस्ट करने से पहले वो आपके प्रोडक्ट को देखना चाहेगा कि आपका प्रोडक्ट है कैसा। लेकिन बिना फंडिंग के आप प्रोडक्ट तैयार कैसे करोगे? मार्केट रनिंग देखना चाहेगा आपको प्रोडक्ट की, आपके प्रोडक्ट का रिव्यू देखेगा,
तब जाके इन्वेस्टर तैयार होगा। मान लीजिए आपके पास एक ग्रेट आइडिया है, जो आइडिया उसे पसंद आ गया, आपने अपना आइडिया उसे बताया, उसे पसंद आ गया, उसे उसमें भविष्य दिखा, तब जाके वह फंड रेजिंग आपको फंड दे सकता है, आपको फंड पे कर सकता है, लेकिन वो भी कुछ कम ही परसेंट करेगा। हो सकता है आपका बिजनेस में स्टार्ट हो भी सके या ना भी स्टार्ट हो के, आपको और ज़्यादा फंड की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए अपने बिजनेस प्लान को इतना धांसू बनाए, इतना तगड़ा बनाएं, उसकी जानकारी, उसका प्रेजेंटेशन इस प्रकार तैयार करें कि विजुअलिटी बिल्कुल अगले को दिखनी चाहिए, इन्वेस्टर को प्रॉपर उसको उसमें भविष्य दिखना चाहिए, उस धंधे का भविष्य दिखना चाहिए, आपके प्रोडक्ट का भविष्य दिखना चाहिए कि ये चलने वाला है। तब जाकर वो आपको फंड करेगा, तब जाकर आप अपनी स्टार्टअप को शुरू कर पाएंगे। अगर आपके पास फंड है फिर तो आपको कोई बात नहीं, आप अपने फंड से तब स्टार्ट कर सकते हैं अपना बिजनेस। देखिए, बिजनेस का अगला पॉइंट आता है कस्टमर जनरेट करना। देखिए, आपके पास एक ग्रेट आइडिया भी आ गया, आपके पास बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एक फंडिंग भी आ गई, मार्केट रिसर्च भी कर लिया आपने, आपकी जानकारी भी प्रॉपर है उसमें, आपने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया, आपका बिजनेस स्टार्ट हो गया, आपका प्रोडक्ट बनना शुरू हो गया, प्रोडक्ट के लॉट लग गए, बन गए प्रोडक्ट। अब अगला आता है कस्टमर जनरेट कैसे करोगे, कस्टमर कैसे लाओगे आप, जिससे कि आपका प्रोडक्ट बिके। देखिए, क्योंकि बिना कस्टमर के आपका प्रोडक्ट खरीदेगा कौन, कस्टमर होंगे तभी तो आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे। तो इसके लिए आपको एडवर्टाइजिंग करनी पड़ेगी, प्रचार करना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट का, जो कि प्रचार ऑफलाइन भी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है। ऑफलाइन आप पोस्टर चिपका सकते हैं, दीवारों पर पेंटिंग करवा सकते हैं, जा के पर्चे बंटवा सकते हैं लोगों के पास, घर घर, बाज़ारों में, कोचिंगों में, स्कूलों में, जहाँ ज़्यादा ट्रैफिक मिल जाती है आपको। और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जैसे यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इस प्रकार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर आप अपनी एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं, जो कि ऑफलाइन से कम खर्च में भी अच्छी ट्रैफिक ले आता है। अपनी एडवर्टाइजिंग के लिए एसएमपी का उपयोग करें। एसएमपी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। देखिए, बिजनेस कौन सा स्टार्ट करें, ऑफलाइन या ऑनलाइन, ये सबसे बड़ी दुविधा रहती है आज के समय की, आज के जनरेशन की। तो आपने कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया है, आपका बिजनेस ऑफलाइन ही क्यों नहीं चल रहा है अभी तक, अब ज़रूरत है आपको अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाने की। अगर अभी भी आप अपने बिजनेस को डिजिटल मार्केट में नहीं उतारे हैं, ऑनलाइन नहीं ले गए हैं, तो ये ठीक वैसे हुआ जैसे कि आपने एक दुकान पर तो बैठे हैं, लेकिन शटर बंद करके, मेन गेट को बंद करके दुकान में बैठे हैं। कौन आएगा कस्टमर, कौन लेगा, क्या मतलब है उस दुकान में बैठने का। ठीक वही मतलब है कि अगर आप अपने धंधे को ऑनलाइन नहीं ले जा रहे हैं, क्योंकि ऑफलाइन परचेजिंग अब बहुत ही कम हो गई है, कस्टमर्स ऑनलाइन शिफ्ट हो चुके हैं, ऑनलाइन परचेजिंग कर रहे हैं, हर चीज़ की ऑनलाइन परचेजिंग चल रही है, यहाँ तक कि कपड़े, भोजन से लेकर फर्नीचर्स तक भी घर के ऑनलाइन आ रहे हैं। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी बिजनेस करने का सही प्लेटफॉर्म है आज के समय में। अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नहीं पहुँचे, डिजिटल मार्केटिंग में नहीं पहुँचे, तो आपका धंधा काफ़ी पीछे रह जाएगा, काफ़ी पिछड़ता जाएगा, क्योंकि आज की जनरेशन अधिक से अधिक ऑनलाइन शॉपिंग करती है। बिजनेस का नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीज योर बिजनेस, धंधे को बड़ा करें। कभी कभी हम कुछ बड़ा काम इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हम अपने छोटे काम से बाहर नहीं निकल पाते। देखिए, हमारे साथ समस्या क्या होती है कि हम अपने गल्ला दुकान से उठ नहीं पाते, गल्ला दुकान से बाहर नहीं निकल पाते, अपनी गल्ला दुकान को किसी को सौंप नहीं पाते, इसलिए उसे छोड़कर उससे कुछ बड़ा नहीं कर पाते, क्योंकि हम उसी में फंसे रह जाते हैं। हमारी गल्ला दुकान हमें फंसा कर रखती है और उसी में समेट देती है। वो काम करने लग जाते हैं जिस काम को हम 200 रुपये देकर किसी और को बिठाकर करवा सकते हैं, और हम उसी समय में 2000 का काम या उससे कहीं अधिक, कई गुना अधिक पैसों का काम कर सकते हैं। तब जाके हमारी रेजिंग का रास्ता खुलता है, हमारे बढ़ने का रास्ता खुलता है, ग्रो का रास्ता खुलता है। देखिए, आप अगर काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी पर नहीं देंगे, आप अगर अपने लिए एम्प्लॉय हायर नहीं करेंगे, देखिए एम्प्लॉय हायर करना सीखिए। अपने काम के लिए अगर आप एम्प्लॉय हायर नहीं करेंगे और अपने आप को किसी बड़े काम में नहीं लगाएंगे, तो वही छोटा काम आपके सारे समय को खा जाएगा और आपको कहीं बड़ा कुछ करने के लिए समय ही नहीं मिलेगा और आप उससे बड़ा कुछ कर भी नहीं पाएंगे। जरा सोचिए, रामचंद्र अग्रवाल जी अगर अपनी छोटी सी गारमेंट से बाहर नहीं निकलते तो दिल्ली में आकर अपना वी मार्ट का स्टार्ट कैसे कर पाते, वी मार्ट का स्टार्टअप कैसे कर पाते।
एक दुकान को 250 रिटेल स्टोर्स में कैसे बदल पाते, एक गारमेंट वी मार्ट कैसे बनता, 1000 की दुकान 1000 करोड़ की कंपनी कैसे बनती। अगर हम कुछ बड़ा नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम कुछ छोटा छोड़ नहीं पा रहे हैं। हम एक बड़ा रास्ता नहीं चल रहे हैं तो इसका मतलब ये है हमें छोटे रास्ते की आदत लग चुकी है, लत लग चुकी है। हम अपनी छोटी दुकान पर किसी को भी बिठाकर 200 रुपये पूरे दिन के देके वो काम करवा सकते हैं जो हम पूरा दिन वहाँ बैठकर करते हैं, और उस समय में हम उससे भी बड़ा कर सकते हैं, उससे भी कुछ अलग स्टार्ट कर सकते हैं, उसे अंजाम दे सकते हैं, उसे अलग लेवल में, अलग ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। लेकिन नहीं, हम छोटी सी लालच में उसी दुकान पर बैठे रह जाते हैं, चिपके रह जाते हैं गल्ला दुकान से। इसलिए हमें वही मिल पाता है जितना कि हम कर पाते हैं। देखिए, डर क्या है आपको अपनी दुकान पर किसी को बैठाने में? डर क्या है आपको? हर सामान पर बारकोड आता है, सब ऑनलाइन सिस्टम है, बिलिंग सिस्टम है। बिलिंग सिस्टम लगाइए, जो कुछ भी बिकेगा उसका मैसेज आपके मोबाइल पर आ जाएगा। सारी समरी आप शाम को चेक कर सकते हैं, लास्ट में शॉप क्लोजिंग के बाद सारी समरी आप पे आ जाएगी। क्या बिका, कितने का बिका, कितना फंड आया आज का, कितनी बिक्री हुई टोटल, कितने प्रोडक्ट्स का उसमें क्या निकला, आपकी बचत क्या निकली, सब कैलकुलेट हो जाता है। क्या डर है? किसी को भी बिठा सकते हो आप अपनी दुकान पर। आजकल दुकान पर कोई चोरी का डर नहीं है कि कोई बैठेगा तो आपका पैसा मार जाएगा, आपका सामान कम कर देगा। नहीं, सब कुछ का हिसाब होता है, सब फीड होता है, सब खाका होता है, एक एक सामान सब कुछ बारकोड पर आता है। आप कुछ भी खाने से लेकर कपड़ा तक सब बारकोड पर चला हुआ है। अगर आपको अपना बिजनेस बड़ा करना है तो एम्प्लॉय हायर करना सीखो, जिसे उस काम में लगाकर आप उससे बाहर निकल सके और उससे भी बेहतर काम में अपने आप को झोंक सके। कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य करें, जिससे हमारा उत्साह बढ़ता है। और सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, जिससे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचती रहे। वीडियो को अपने नियर एंड डियर्स में, अपने अपनों में शेयर करना ना भूलें, जिससे आपके प्रति उनके मन में सम्मान बढ़ेगा। कि अच्छा कंटेंट आप जिसे शेयर करते हैं वह आपके प्रति कृतज्ञ होता है और उसे भी वैल्यू मिलती है। धन्यवाद।